नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस में। दोस्तों, ईडूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का जो कि 15 सेट का प्रैक्टिस सेट है, उस सीरीज में हम लोग 9 सेट को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे 10वें नंबर सेट को। तो दोस्तों, 10वें नंबर सेट का हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो दोस्तों, वो है भारत के वाराणसी शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को सम्मिलित किया है? तो दोस्तों, रूस की जगह चेक गणराज्य को सम्मिलित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अर्थात एक तरफ व्यक्ति और दूसरे तरफ उनकी नियुक्ति दी गई है, तो उस दोनों में हमको ये बताना है कि कौन सी नियुक्ति सुमेलित है। दोस्तों, पहला है एलिजाबेथ बॉर्न। दोस्तों, एलिजाबेथ बॉर्न जो कि फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है एंथनी एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी बिल्कुल सत्य है। अगला है विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हुए हैं। दोस्तों, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। चौथा जो ऑप्शन है डी नंबर, वो कह रहा है हसन शेख महमूद, जो कि सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरीके से ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न भी कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? दोस्तों, एक तरफ लेखक है जबकि दूसरे तरफ पुस्तक है। तो दोस्तों, ये पुस्तक और पुस्तक के लेखक में हम लोगों को सही सुमेलन को पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलन है। पहला है रस्किन बॉन्ड, जो कि लिसन टू योर हार्ट द लॉर्डन एडवेंचर, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है प्रीति सेनॉय, जो जिनका पुस्तक है अ प्लेस कॉल्ड होम, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है बिमल जलान। दोस्तों, बिमल जलान की पुस्तक है जो है द इंडिया स्टोरी, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? दोस्तों, एक तरफ व्यक्ति हैं जिनका निधन हो चुका है और वो निधन हुए व्यक्ति का कौन सा क्षेत्र या किस क्षेत्र से वे संबंधित थे या उनका पद क्या था, इसे हम लोगों को सुमेलित करना है। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है लियोनिद क्रावचुक। दोस्तों, लियोनिद क्रावचुक जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो कि बिल्कुल सत्य है, इनकी निधन हो चुकी है। अगला है अब्दुल गफ्फार चौधरी, जो कि बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। और अगला है एंड्रयूस साइमंड्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हुआ करते थे। दोस्तों, एंड्रयू साइमंड्स, ये तीनों व्यक्ति जो हैं इनका निधन हो चुका है और ये तीनों का जो संबंधित क्षेत्र रहा है वो बिल्कुल सत्य सुमेलित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? दोस्तों, बैंकॉक में उबेर कप का आयोजन किया गया 2022 का, और उस उबेर कप को जीतने वाला कौन सा देश रहा था दोस्तों? तो वो रहा था दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस। दोस्तों, देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस, जो कि कैथोलिक चर्च द्वारा संघ घोषित किया गया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है देव सहाय पिल्लई जो है उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों, वो हुआ है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को।
9 नंबर प्रश्न कह रहा है मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था? तो दोस्तों वो किए थे जमैका देश की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो किया था तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहां लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों उसको लॉन्च किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है आपको अजय पीरामल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों वो जीता था निकहत जरीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो दोस्तों वो किया है उड़ीसा ने। अर्थात मई 2022 में जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था उसका खिताब उड़ीसा राज्य ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों IIT मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो दोस्तों वो किया है माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो दोस्तों वो देश है चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग के एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों वो किया है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो किया है केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर कह रहा है किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कर्जकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है WHO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर कह रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब जीतने वाला टीम है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने मॉन्की पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया तथा ऐसा करने वाला वह देश पहला देश बन गया है? तो दोस्तों वो है बेल्जियम, जो कि मॉन्की पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया था, वो बेल्जियम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों वो है सुनील चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन
कार्य में शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो दोस्तों वो है गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गीतांजलि श्री। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? दोस्तों यहाँ पे दूधवाणी नामक जो रेडियो स्टेशन है वो किसानों को वैज्ञानिक जानकारी देने से संबंधित है और उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों उसका उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में कहे कि किसानों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने वाला कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो दोस्तों वो है कौन सा सामुदायिक रेडियो लॉन्च किया गया? तो वो है दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उसका उद्घाटन किया गया गुजरात राज्य में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो दोस्तों वो है झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे तंबाकू की खपत को नियंत्रण करने के प्रयास को देखते हुए उस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के रूप में चुन लिया है, वो है झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों वो रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों उसे सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य ने 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई है? तो दोस्तों वो है कर्नूल आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नूल आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? अर्थात किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो दोस्तों वो है चेक के गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज किस राज्य में है जिसे कि अभी वर्तमान में खोल दिया गया है, तो वो है चेक के गणराज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों वो खोला जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो किया था पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
36 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। अर्थात अभी अभी जो आयोजित हुआ था महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब वो किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों वो जीता है सुपर नोवाज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने भारत के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। तो दोस्तों वो लगाया है जमुई जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात बिहार के जमुई जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार को पता लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है उसे पता लगाना है। कह रहा है क्वेश्चन, महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा, ये भी सुमेलित नहीं है। आगे है खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा, दोस्तों ये भी सम्मिलित नहीं है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है। तो दोस्तों वो किया है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है। तो दोस्तों वो बना है कोलकाता शहर, जो कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना काबले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वो है केन्या के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात केन्या के नर्स जो है अन्ना काबले दुआ, उसको दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों वो की गई है NTPC के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, NTPC। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है दोस्तों, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो दोस्तों पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया, जो कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दोस्तों वो किया है डेविड एटनबरो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला कथन है, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम किया। अर्थात डेनमार्क के जो विक्टर एक्सेल्सन जो है वो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और अपने नाम किए हैं, जो कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये दोनों कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न कह रहा है,
चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है केरल, जो कि मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों नई रोशनी जो योजना है उसका संबंध रहा है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर कह रहा है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए एलन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो है डेनिस पार्नेल सुलीवन। तो इस तरीके से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा जो है डेनिस पार्नेल सुलीवन को गणित के टोपोलॉजी में व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 50 और इस सेट का आखिरी प्रश्न, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था? तो दोस्तों उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 10वें सेट को पूर्ण रूप से कवर कर चुका है और फिर आगे बढ़ेंगे 11वें सेट की ओर। ये रहा 11वां सेट और देखेंगे 11वें सेट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? अर्थात एक तरफ लेखक हैं जिनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें हैं, उसका सही सुमेलन करना है, अर्थात सही मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो लेखक हैं मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, जिनकी पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास, जो कि बिल्कुल सत्य है, ये सुमेलन सही है। आगे है राजेश तलवार, जिनकी पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बिल्कुल सत्य सुमेलन है। आगे है देविका रंगाचारी, जिनकी पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर। ये तीनों के तीनों जो है लेखक और पुस्तक उनका सुमेलन सही है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? अर्थात एक तरफ योजना है जबकि दूसरी तरफ उस योजना से संबंधित राज्य हैं। कह रहा है पहला योजना गौ अभ्यारण्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है हिम प्रहरी योजना। दोस्तों हिम प्रहरी योजना जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। आगे है हॉबी हब योजना जो कि दिल्ली राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी सुमेलित है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अर्थात एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है, अर्थात वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में नियुक्ति हुई है उनकी। तो पहला है विनय मोहन वक्त्रा। दोस्तों विनय मोहन वक्त्रा जो है वो भारत के नए विदेश सचिव बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल सत्य सुमेलन है। आगे है डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। आगे है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये G20 के मुख्य समन्वयक बने हुए हैं। दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र वो आपस में सही सुमेलन है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वो है श्रीलंका राज्य। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात श्रीलंका देश में ही आर्थिक संकट आई हुई थी, जिसके वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहा है, हाल ही में
मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों मतुआ धर्म महामेला का आयोजन 2022 का आयोजन किया गया था, वो पश्चिम बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवा रूपे भारत भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? अर्थात प्रश्न कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों वो देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? अर्थात किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो दोस्तों वो है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। अर्थात उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल का उत्पादक राज्य बना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी सत्य है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्य बना है और दूसरा पॉइंट जो है वो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य बना हुआ है। इस तरीके से दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी सही आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीतने वाला वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो दोस्तों वो बनी है अरूज आफ्ताब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? दोस्तों वो है सूरत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो दोस्तों वो अभियान चला है ऑपरेशन उपलब्ध। अर्थात ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो योजना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो दोस्तों वो है मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसने अपने 9वीं से 12वीं कक्षा में विद्यालयों में हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार का पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो दोस्तों वो की गई है जयनगर से कुर्था के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से
किसे प्रदान किया गया है, अर्थात मुंबई में जो है वो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है पोखरण में, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों की खोज की गई है, तो दोस्तों वो की गई है असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न कह रहा है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है भारतीय म्यूजिशियन रिक्की केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों भारत के म्यूजिशियन जो कि रिक्की केज हैं वो उन्होंने एक एल्बम बनाया था जिसका नाम था डिवाइन टाइड्स, इसके लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उसके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। कह रहा है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, तो दोस्तों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो दोस्तों वो बना है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो दोस्तों अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो बने हुए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया, तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया जमशेदपुर झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है, तो दोस्तों वो किया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों वो किया गया सत्यपाल मलिक AS दुल्लत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न कह रहा है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो दोस्तों वो किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहां आयोजित किया गया, तो दोस्तों वो किया गया है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत और पाक सीमा पर दर्शन परियोजना 2022 उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में
किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है गुजरात राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो दोस्तों वो किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया है कनाडा के फोटोग्राफर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों वो पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप खेला है? तो दोस्तों वो है मिताली राज, जो कि भारत की हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों वो देश है रूस, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो दोस्तों वो है सिंकुला दारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने वाला राज्य जो है वो है दोस्तों झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अर्थात एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित नियुक्ति का क्षेत्र है। अर्थात व्यक्ति किस क्षेत्र में नियुक्त हुए हैं वो हमें सुमेलित को पता करना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। पहला है अजय कुमार सूद, जिन्होंने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बना है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये बिल्कुल सत्य सुमेलित है। अगला है कृष्णन रामानुजन, जो कि नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये तीनों के तीनों जो है व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र आपस में सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 अर्थात 25 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस मनाया गया था 2022 में, उसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों उसका थीम था हार्म्स इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है भारत में। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों वो किया जाएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब
किस देश ने जीता? तो दोस्तों वो जीता है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? अर्थात एक तरफ त्यौहार है और दूसरी तरफ उसे संबंधित राज्य है। पता ये करना है कि कौन से त्यौहार और राज्य का संबंध जो है वो सत्य है। पहला है फूलदेई त्यौहार जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि हरियाणा से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। अगला है पोइला बैसाख जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों जो हैं वो त्यौहार और राज्य आपस में सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका पता लगाना है कि हॉकी विश्व कप जो कि 2023 में संपन्न हुई थी उसमें उसके लिए ये 3 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सत्य हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में और भारत के राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है दोस्तों बी नंबर, कह रहा है भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान रहे थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए गए मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वो है प्रभात पटनायक, जिसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न कह रहा है 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन है इसका आयोजन मंगोलिया के उलाटन बटार में किया जाएगा। अर्थात 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वो मंगोलिया के उलाटन बटार में किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न कह रहा है और इस सेट का आखिरी प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो कि 11वें नंबर सेट है। कह रहा है हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों उसका अनावरण किया गया गांधीनगर में। अर्थात भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब 12वें नंबर सेट को दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इस 12 नंबर सेट को। बढ़ते हैं 12 नंबर सेट के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है नासा का आर्टेमिस 1 मिशन नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? दोस्तों वो है चंद्रमा से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो दोस्तों वो पुस्तक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसे कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो दोस्तों वो है बायजूस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट
चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों वो राज्य है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर कह रहा है सोलर साइंस एंड क्रिप्टोस्फीयर रिसर्च अर्थात PACER योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो दोस्तों पोलर साइंस एंड क्रिप्टोस्फीयर रिसर्च जो योजना जो है वो है दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहा है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है तेजस की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अर्थात 94वां अकादमी पुरस्कार जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पता लगाना है। दोस्तों पहला कथन है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहा है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों वो है मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर कह रहा है भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो दोस्तों वो वेबसाइट है टेम्पो 360। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थात टेम्पल 360। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया आरिफा जौहरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों वो नाम दिया गया था मैत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है के बिड़ला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उसके कविता संग्रह मैं तो यही हूँ अर्थात वो कविता संग्रह है जिसका नाम है मैं तो यही हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों वो है रामदरस मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश राज्य जो कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में
सैन्य अभ्यास खंजरा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो किया गया किर्गिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? दोस्तों वो किया गया है ब्रिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर कह रहा है, किस इंजीनियरिंग स्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? अर्थात किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है, हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अर्थात सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनका निधन हो गया है और उनसे संबंधित 3 कथन दिया हुआ है। इन 3 कथनों को पढ़ के ये बताना है कि कौन सा कथन उनसे सम्मिलित हो रहा है या कौन कथन सत्य है। पहला कथन है दोस्तों, उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है 1988 में उन्हें शांति निरस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से उनके लिए ये तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों वो है मुंबई और हैदराबाद। अर्थात इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, जो कि 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दोस्तों? तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर कह रहा है, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों वो किया गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों वो जीता है आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर प्रज्ञानंदन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर कह रहा है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो दोस्तों वो बना हुआ है बेंगलोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है डिब्रूगढ़ असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ? तो दोस्तों वो देश है फिलीपींस, जो कि चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों वो जीता है नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा ऑप्शन दिखाई दे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है।
इस तरीके से हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। कह रहा है प्रोजेक्ट चीता अर्थात प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पता लगाना है दोस्तों। पहला कथन है भारत में चीता को 1992 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है दोस्तों विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें छोड़ा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 30 नंबर कह रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं। तो दोस्तों पहला कथन है इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश की 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना है, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा। दोस्तों उसका आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन बॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो दोस्तों वो है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों वो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, जिनके द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो दोस्तों वो है पंजाब सरकार ने, अर्थात पंजाब राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहा है हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों वो बना है महाराष्ट्र, जिसने डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने की योजना का पहल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर कह रहा है इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नीदरलैंड में किया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर कह रहा है टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों वो की जाएगी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है। तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम जो है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर कह रहा है
हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है 400 रुपये की सिक्का की जारी किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर कह रहा है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। वे कौन थे? तो दोस्तों वे थे उर्सुला वान डेर लेयेन, अर्थात उर्सुला वान डेर लेयेन थे मुख्य अतिथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो दोस्तों वह है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो है चिली देश के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 नंबर कह रहा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दी है चिनाव नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर कह रहा है पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों वो है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात केरल ही है जो पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों और बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो पहल है ऑपरेशन सतर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर कह रहा है खाद्य अर्थात विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है और इस 3 कथन से ये पता करना है कि इसमें से कौन सा कथन विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में सत्य है। पहला कथन कह रहा है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेवेग को प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन जो है, तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का आखिरी प्रश्न, संभवतः इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक तरफ फेस्टिवल और उत्सव का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य का नाम दिया हुआ है और ये पता करना है कि वो संबंधित फेस्टिवल जो है अपने राज्य से सुमेलित है या नहीं, ये पता लगाना है। तो दोस्तों पहला है लेवेंडर फेस्टिवल जो कि जम्मू और कश्मीर का है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल उत्सव जो कि केरल से संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों जो है फेस्टिवल और राज्य का सुमेलन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग जो बचे हुए 3 सेट्स हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और इस तरीके से हम लोगों का जो एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है 15 सेटों का वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग
भरपूर ढंग से इस वीडियो को देखें और इससे अपना फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम को अच्छा ढंग से बिताएं। दोस्तों धन्यवाद।